पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अफगान तालिबान की हर धर्मी से इस्तंबुल मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। अफगानिस्तान से जैसा हमला होगा वैसा जवाब देंगे। अफगान वक्त चाहता था उनकी ज़बानी बातों पर एतबार किया जाए। आलमी माहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने का जिम्मेदार है। ताहम अफगान तालिबान अपने वादों की तकमील में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल से वतन वापस रवाना। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 की हिमायत का एआदा, आईनी अदालत और जजेस ट्रांसफर की भी हिमायत, दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक निकात की मुखालिफत, NFC और सूबों के इख्तियारात कम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम के 3 निकात पर हिमायत के लिए तैयार हैं, उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में हैं। जजेस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से हुकूमत से राब्ते में हैं। दोहरी शहरियत के मामले पर मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। मिसाक़े जमहूरियत में शामिल दीगर निकात पर भी बात होनी चाहिए। आइन से तरमीम से सदर के इख्तियारात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे मज़ीद की निकात पर इत्तेफाक हो सकता है। PTI ने आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल उठा दिया। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमुका के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी को इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। 1973 का आइन जुल्फिकार भुट्टो का बड़ा तोहफा है। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, लेकिन लगता है पीपल्स पार्टी चाहती है लेन देन से काम चल जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आइन में तरमीम इत्तेफाक की राय से होनी चाहिए, ये नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आइन पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। उम्मीद है पीर तक ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़री सदर इल्हाम अलियौफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दिफा के शोबे में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियौफ को दौरे पाकिस्तान की दावत। आज़री यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर इजहार तशक्कुर किया। अमरीकी सदर ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के मद्दाह निकले। ट्रंप ने निजी महफिलों में न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर की तारीफ की। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप हालिया हफ्तों में ममदानी को इंतहा पसंद और कम्युनिस्ट करार देते रहे, मगर निजी महफिलों में ज़ोहरान ममदानी को बासलाहियत सियासतदान, होशियार और अच्छा गुफ्तगू करने वाला भी करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में वाक़या पनाहगाह का अचानक दौरा। पनाहगाह में मुकीम अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सुहेल आफरीदी ने पनाहगाह के मकीनों के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना भी खाया। कहा कि सूबे के दीगर अजला में भी नई पनाहगाहें कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने पनाहगाहों के लिए दरकार फंड्स फौरी तौर पर फराहम करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। मरीम नवाज ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। इससे पहले लंदन में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि स्मॉग में कमी और ख़ात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। पहली बार पंजाब को COP30 में बाकायदा तौर पर शरीक किया जा रहा है। अमेरिका से तिजारती जंग के बाद चीन को खसारा। चीन की बरामदात में अक्टूबर के दौरान गैर मुतवक्के कमी रिकॉर्ड। मुल्की पैदावार 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी आलमी मईशत पर मनफी असर डाल रही है।
चीन ने जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान बहरिया में शामिल कर लिया। ये चीन का तीसरा जंगी जहाज़ है जो बरकी निज़ाम से तैयारे लॉन्च करता है। जहाज़ भारी हथियारों और ज़्यादा ईंधन वाले तैयारे लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन रूस जंग के खिलाफ जल्द खात्मा करेंगे। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से हंगरी के वजीर आजम विक्टर ओरबान की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि हंगरी को रूसी तेल पर पाबंदियों से मुमकिना इस्तिस्ना देने पर गौर कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग जीतना मौज़ा होगा। ताहम वो पुरउम्मीद हैं कि ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने कहा हंगरी अब अमेरिका से जौहरी ईंधन और टेक्नोलॉजी खरीदेगा। ट्रंप ने इंडिया दिया कि अगर पुतिन से मुलाकात हुई तो वो हंगरी में होगी। ओरबान का कहना था कि अमन की हिमायत सिर्फ अमेरिका और हंगरी कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक चाहते हैं जंग जारी रहे। तुर्की की अदालत ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट जारी कर दिए। वारंट नेतन्याहू समेत 37 अफराद के खिलाफ जंगी जराइम और गजा में नस्लकुशी पर जारी किए गए। कार्रवाई इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर की गई, जिसके मुताबिक इसराइली हमलों में हजारों शहरी, खवातीन और बच्चे शहीद हुए। मुतादिद अस्पताल और रिहायशी इलाके तबाह हो चुके। अदालत ने कहा कि सबूतों से जाहिर होता है कि इसराइली हुकाम गजा में इंसानियत सोज जराइम और नस्लकुशी के जिम्मेदार हैं। अगले 2 हफ्ते में धुआं छोड़ती गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। लाहौर हाईकोर्ट का महकमा माहौलियात को पंजाब में आलूदगी का फैलाव रोकने के लिए सख्त इंतजामात करने का हुक्म। मोटरवेज पर गाड़ियों की लाजमी चेकिंग की हिदायत। अदालत का महकमा माहौलियात के अफसरों की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। कहा कि आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अमरीकी फौज का एक बार फिर कैरिबियन में कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वजीर जंग के मुताबिक कार्रवाई में मुनशियात स्मगलर्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका के कैरिबियन समुंदर में किए गए 17 हमलों में 70 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी, हालत नाजुक। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स अरबाश जा रहा था। हादसे में एक खाली। तूफान टीनो ने फिलिपाइन और वियतनाम में तबाही मचाकर कंबोडिया का रुख कर लिया। फिलिपाइन में शदीद बारिशों, तूफानी हवाओं और सैलाब से 188 अफराद हलाक हुए। वियतनाम में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 जाने गईं। तेज हवाओं ने दरख्त और घर की छतें उखाड़ दी। हजारों अफराद ने स्कूलों और दीगर सरकारी इमारतों में पनाह ली। तूफान अब कंबोडिया और लाओस की तरफ बढ़ रहा है।